जय हिंद। मेरा नाम है नीरज जाटव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस को अगर देखें तो हिंदी में किस तरीके से इसकी पहचान होती है। पहचान की बात करें हिंदी में स्पेशली, तो जब भी किसी भी टेंस में आपको रहा है, रही है और रहे हैं देखने के लिए मिल जाए तो यह आपका डायरेक्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कनेक्ट हो जाता है। ये रही बात। और इस टेंस में बेसिकली उन बातों का जिक्र किया जाता है जिसका आप लोग ये देख सकते हैं कि कोई भी काम कर रहा है, जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, माँ खाना बना रही हैं। जब भी आपको कहीं पर भी प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस वे में दिख जाए तो वहां पर आपको क्या लगाना है, आपको इसी सेंटेंस का यूज करना है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। ये दोनों एक ही फॉर्म होती हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, अगर इंग्लिश में हमको इसको चेक करना है या इंग्लिश में हमें किस तरीके से इसको देखना है, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर के लिए रहेगा आपका इज एमआर के साथ में जब भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर कहें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देखने को मिलता है, वो क्या हो जाता है आपका, वो क्या हो जाता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगर हम बात करें इस टेंस को बहुत ही सिंपल वे में, तो स्ट्रक्चर में याद रखिएगा हमेशा जो आपका एफर्मेटिव है उसमें एक ही स्ट्रक्चर याद रखिएगा, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एफर्मेटिव के लिए आप देखा जाए, एफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर याद करना बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म और उससे पहले आपको इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है। इसका एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि सोहन स्कूल जा रहा है। देखिए अब यहां पर अलग अलग बातों का अलग अलग मीनिंग है। जिस भी आपको हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब में एक सिंपल सा मैंने फंडा एक डेवलप किया है, इस फंडे को आप जरूर देखिएगा। अगर जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब में के स्पेलिंग में एस देखने के लिए मिल जाए, इसको आप हमेशा यूज करते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए। और इसके बाद रेस्ट के साथ में आपको क्या लगाना है, जो प्लूरल है प्लूरल के साथ में आपको आर लगाना है। लेकिन हमेशा एम का यूज हम किसके साथ करते हैं, आई के साथ करते हैं। बस इतना आपको याद रखना है। बस जिसके साथ में एस आ जाए, जिस स्पेलिंग के साथ में आपका एस आ जाए, वो सिंगुलर के साथ में लगाना है, रेस्ट के साथ में आपको प्लूरल लगाना है, लेकिन एम के साथ में आई लगाना है। तो यहां पर सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर होते हैं आपका शी, ही, इट और नाम, किसी का भी नेम। अब यहां पे नेम क्या है, यहां पे सोहन एक नाम है। अगर नेम की बात की है तो यहां पर क्या लिख जाएंगे, सोहन। अब सोहन कितना, एक है, सिंगुलर है, इज क्या कर रहा है, जा रहा है। क्या कर रहा है, जा रहा है। तो जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं, लेकिन उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। कहां जा रहा है, स्कूल जा रहा है। जब भी आपको किसी भी जगह पर जाने या आने की बात होती है तो वहां पर हम टू और फ्रॉम से जोड़ते हैं, लेकिन हम यहां पर जाने की बात कर रहे हैं तो यहां इसको हम टू से जोड़ते हैं, गो टू, गोइंग टू स्कूल। एक और सेंटेंस इसमें देख लिया जाए, इसी में देख लिया जाए, सोहन पढ़ रहा है। सोहन पढ़ रहा है, सोहन पढ़ रहा है। देखा जाए तो सोहन के लिए सिंगुलर है, सोहन इज। अब यहां पर क्या है, यहां पर पढ़ने के लिए हम लोग ऑलवेज स्टडी का इस्तेमाल करेंगे, जो स्टडी वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, स्टडी के साथ में स्टडी हो जाएगा।
सोहन इज स्टडिंग। अगर मैं इसी सेंटेंस का नेगेटिव की बात करूं तो नेगेटिव के लिए क्या आपके लिए आ जाती है डिटेल? नेगेटिव में आपको देखने के लिए मिलता है, नेगेटिव में आपके हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपका नॉट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर आपका नॉट का यूज हो रहा है, और जैसे मान लेता है मैंने फिर से एक सेंटेंस लिया है, सोहन स्कूल नहीं जा रहा है। क्या बनेगा यहां पर? सोहन इज, यहां पे नहीं वाला है, ये देखिए जस्ट नॉट, कहां गोइंग, क्या है, कहां नहीं जा रहा है, स्कूल। आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। और जब भी अगर हम बात करें, अब ये एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अब इंटेरोगेटिव होता है। एक इंटेरोगेटिव होता है, एक डबल इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सोहन स्कूल जा रहा है? क्या सोहन स्कूल जा रहा है? तो हम लोगों ने क्या किया है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये पूछा है क्या सोहन स्कूल जा रहा है। तो आप यहां पे हाँ या ना में आंसर देखिए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑलवेज इसको हम बोलते हैं कि क्लोज एंडेड, इसको बोलते हैं क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर, और इसी को बोल देते हैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर आपने पूछ लिया है क्या सोहन स्कूल जा रहा है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर कुछ नहीं खास नहीं होता। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर, इसको आप आगे ले आइए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा एक स्ट्रक्चर यहां पर तैयार हो गया है, और आपको इसी स्ट्रक्चर को बस फॉलो करना है। मैंने आपको क्या बोला है, क्या सोहन स्कूल जा रहा है। इसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, बस जो आप यहां पर सोहन के साथ में इज लगा रहे थे, उस इज को आगे ले आना है। तो क्या हो जाएगा, इज सोहन गोइंग टू स्कूल। कई लोग कह रहे हैं सर ये तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। बहुत सिंपल और बेसिक जब तक आपके माइंड में एकदम बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, एकदम ध्यान में, एकदम जब नींद में भी बोल लो ऐसा नहीं होगा, तब तक आपके लिए बेसिक नहीं, बहुत हार्ड लेवल है। बेसिक वो होता है जो आपको रटा होता है, बेसिक वो होता है जो आपके जहन में होता है, और आपके जहन में बेसिक नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर डबल इंटेरोगेटिव की, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड मतलब कि व्हाट, व्हाई, वेयर, इस टाइप की जो WH फैमिली होती है, क्वेश्चन वर्ड फैमिली, उससे आपके बनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हिंदी के सेंटेंस में आप लेकर के आ जाते हैं इस टाइप के सेंटेंस कि वह स्कूल क्यों जा रहा है, वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो यहां पर आप एक चीज देखते हैं कि आपका जो हिंदी का वर्ड है वो कहां आ गया है, सेंटेंस के जस्ट बीचों बीच आ गया। तो यहां पर क्या करना है आपको, तो जब भी सेंटेंस के बीचों बीच हिंदी में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसको बोल देते हैं डबल इंटरोगेटर, और ऐसे वाले सेंटेंस का हम आंसर जो है वो कंप्लीट लाइन में देते हैं या फुल सेंटेंस में देते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर मैं इसको रफ करके फिर से लिख के दे रहा हूं। डबल इंटरोगेटर में कुछ नहीं खास आपका, डबल इंटरोगेटर में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा डबल इंटरोगेटिव में, तो डबल इंटरोगेटिव के लिए क्या रहेगा आपका, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। बस आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका स्ट्रक्चर बेसिकली। इसमें क्या बनेगा, सोहन स्कूल क्यों जा रहा है, सोहन स्कूल क्यों जा रहा है, तो मैंने लिख लिया है सोहन
स्कूल क्यों जा रहा है। इसमें सबसे पहले अगर आपको उठाना है किसे, तो सबसे पहले इस क्यों को उठाना है। तो क्यों के लिए क्या यूज करते हैं, वाई। ये देखिए वाई। दूसरी बात, सोहन सिंगुलर है, इज। ठीक है, कौन है भैया सिंगुलर, यहां पर सब्जेक्ट कौन है आपका, सोहन। इसके बाद आता है आपका, क्या कर रहा है, जाना, आना जाना खाना पीना, ये क्या होते हैं आपके वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो इसके लिए क्या, जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो यूज करते हैं। और फिर से यहां पर क्या आ जाएगा, और लास्ट में है आपका स्कूल। इस तरीके से आपके सारे सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए याद रखिएगा, आपको कुछ खास नहीं करना है, इस लेक्चर को दोबारा देखना है। इस लेक्चर को जब आप दोबारा देखेंगे, आपको एक एक बात एकदम क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आपका जो बेसिक्स है, अगर वो बेसिक्स बहुत अच्छे से बना हुआ है तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश बोलने में, सीखने में या समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बना हुआ क्या है, हमारे यहां पर एक खासियत होती है कि कोई चीज सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकल नहीं किया जाता। तो यहां पर आप इस लैंग्वेज को बड़ी ही आसानी से प्रैक्टिकल बेसिस पे आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस। जैसे कि दूसरी बात आती है यहां पर निकल करके ये कि जब भी आप बोल रहे हो तो सेंटेंस कंप्लीट बोलिए। आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में ना जाएं, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बात करें। हिंदी में जब बात करते हैं तब कोई आपसे पूछता है आप क्या कर रहे हैं, तो आपको आंसर कंप्लीट देना। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं या मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूं। इस टाइप की आपको कंप्लीट आपका जो कन्वर्सेशन होना चाहिए इस टाइप से होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक आध स्ट्रक्चर और बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं प्लूरल वाली बात कर लूं यहां पे प्लूरल के लिए, तो प्लूरल के लिए एक इस तरीके से निकल के आ जाता है, क्या वे क्लास ले रहे हैं। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव के लिए मैंने आपको बताया था इससे पहले, और इसमें देखना है आपको ये है, जब आपका सेंटेंस हिंदी में किससे स्टार्ट हो जाए, आपका क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अब यहां पे क्या वे, अब ये बताइए वे मतलब कि कई सारे लोग हैं, और कई सारे लोगों के लिए हम क्या यूज करते हैं, दे। तो क्या बोल देंगे हम यहां पे, और दे के साथ में हम यूज करते हैं यहां पर आर, तो क्या हो जाएगा आर दे। अब लेने के लिए क्या हो जाता है, टेक, आर दे टेकिंग, क्या ले रहे हैं, क्लास, आर दे टेकिंग क्लास। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।